का अपना चैनल डीपीएस गणित में स्वागत है। आज इस वीडियो में कक्षा 10 के चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट 1 बना चुके हैं, पहले उसको जाके देख लीजिए। ये पार्ट 2 है। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक y और दहाई का अंक x हो तो अभिष्ट संख्या होगी x y 10x प्लस y 10y प्लस x x प्लस y। देखिए इसमें अगर इकाई अंक, देखिए कोई भी दो अंक की संख्या है तो देखिए इकाई अंक क्या है, ये आपका 6 है और दहाई अंक 5 है। तो ये हो जाएगा। तो इस तरह नहीं बनाया जाता है x और y में, तो दहाई को इसको इस तरह लिखा जाता है, दहाई को 10 से गुना करके इकाई अंक जोड़ा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए दहाई का अंक है y तो लिखेंगे 10y और इकाई अंक है x तो जोड़ देंगे। तो ऑप्शन सी होगा सही। चलिए अगला देखिए प्रश्न। एक संख्या दूसरे से दुगुना है, दोनों संख्याओं का योग 27 है, संख्याएं बताएं। 9 18 6 21 10 17 इनमें से कोई नहीं। देखिए संख्या वाला प्रश्न है जो है ऑप्शन से हल करने की कोशिश करिएगा तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो देखिए इसमें पहला क्या कहा है, एक संख्या दूसरे का दुगुना है। तो चलिए ऑप्शन मिलाते हैं। ये 9 दूनी 18 और कोई दुगुना मिल रहा है और कोई दुगुना मिल ही नहीं रहा है। चलिए इनमें से कोई नहीं भी आंसर हो सकता है। तो चलिए एक पहले मिला दुगुना, उसके बाद देखिए दोनों संख्याओं का योग 27 है। चलिए 9 और 18 27, ये दोनों कंडीशन मिल गया, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। दो एक घातीय समीकरणों के लेखा चित्र यदि सनपाती हो तो हलों की संख्या क्या होगी। देखिए सनपाती किसको बोलते हैं, सनपाती कब होगा, जब एक रेखा दूसरा रेखा उसी पर फिर चला आएगा तो सनपाती होगा। तो सनपाती के लिए क्या होता है, अनेक हल होता है, एक्स और वाई हर जगह मिलेगा आपको। तो इसमें क्या होगा, अनगिनत हल होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में 0 1 अनगिनत, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा अनगिनत। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना है। पिता की आयु x मानते हुए कथनों का समीकरण रूप लिखना है। माना पिता की आयु मानेंगे x, तो देखिए पिता का x है तो पुत्र कितना हो जाएगा, दोनों का योग 45 है तो पुत्र हो जाएगा 45 घटा x। अब उसके बाद देखिए 5 वर्ष पूर्व हो जाएगा पिता x माइनस 5 और पुत्र हो जाएगा 45 माइनस x और माइनस 5। तो ये हो जाएगा पुत्र और ये पिता। लेकिन अब समीकरण क्या कहा है, 5 वर्ष पूर्व का आयु का गुणनफल जो है, अब ये दोनों आयु का गुणनफल यानी x माइनस 5 और फिर ये 45 माइनस x माइनस 5, इसका गुणनफल बराबर होगा उस समय पिता की आयु का 4 गुना। तो उस समय पिता का आयु कितना है, x माइनस 5 का 4 गुना। तो ये देखिए ऑप्शन कौन सा सेट कर रहा है, x माइनस वाई, ये 45, ये तो हो नहीं सकता है, x माइनस वाई। अब ये देखिए एक आंसर ये मिल रहा है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 2x माइनस 3y बराबर माइनस 1 और 2x प्लस 5y बराबर 7 के हल हैं। x बराबर 2 y बराबर 1, x बराबर माइनस 2 y बराबर माइनस 1, x बराबर 1 y बराबर 1, x बराबर माइनस 2 y बराबर प्लस 1। तो इसमें क्या करिए, ऑप्शन से ही रख लीजिए। चलिए 2 दूनी 4 और ये होगा 3 एकम 3, तो 4 में से 3 घटेगा प्लस 1 होगा, यहाँ तो माइनस 1 है, ये ऑप्शन होगा नहीं। तो इसको पहले कट करते हैं। अब अगला देखिए, माइनस 2 और माइनस 2 दूनी 4, माइनस 4 हो जाएगा और ये माइनस 3 होगा तो माइनस 3, ये माइनस 7 हो जाएगा। तो ये आंसर नहीं मिला, ये भी कट जाएगा ऑप्शन। आइए x बराबर 1 y बराबर 1 रखेंगे तो माइनस 1 पूरा रहा है और इस पर अब रख के देख लेते हैं। 2 और 5 7, ये ऑप्शन बी आपका सही है, ये दोनों सेट कर रहा है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। दो चर x y में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई माइनस सी बराबर 0 के कितने हल संभव है। देखिए दो चर में एक रैखिक समीकरण है, ठीक ना, तो इसका क्या होगा, एक हल, दो हल, अनगिनत हल, इनमें से कोई नहीं। तो एक समीकरण रहेगा ना तो उसका अनगिनत हल होगा। जैसे x प्लस वाई बराबर मान लीजिए 7 रखे, तो अब देखिए इसका अनगिनत हल कैसे होगा, x बराबर 7 घटा मान लेते हैं
वाई। अब देखिए अनगिनत हल कैसे होगा। यदि y का मान 1 रखेंगे तो x, y का मान 1 रखेंगे तो x हो जाएगा 6। यदि y का मान 2 रखेंगे तो x हो जाएगा 5। y का मान 3 रखेंगे तो x हो जाएगा 4। इस तरह अनेक हल होगा। एक समीकरण रहेगा तो अनेक हल होगा, अनगिनत। चलो मैं दो एक घातीय समीकरणों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन औसत है, ध्यान समझिए। दो गो है और एक घातीय है समीकरण, तो केवल दो हल होते हैं, केवल एक हल हो सकते हैं, कोई हल नहीं हो सकता, अनगिनत हल हो सकते हैं। तो देखिए कौन सा औसत बोला है, तो केवल दो हल होते हैं। देखिए दो गो समीकरण रहेगा, उसका दो हल नहीं, एक ही हल होता है। वो x का मान 1 निकलेगा और y का मान 1 निकलेगा। तो दो हल तो होता नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो गलत हो जाएगा तो औसत ही पूछा है, यही हो जाएगा। आगे ऑप्शन देखिए मिलाइए, ये आंसर आपका हो जाएगा। अब इसको बाकी चेक करिए। केवल एक हल हो सकते हैं, हाँ एक हल होता है, अद्वितीय में एक हल होता है, तो ये सही है। कोई हल नहीं हो सकता, हाँ जब a1/2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं रहेगा 7 तो कोई हल नहीं होगा। और अनगिनत होगा, जब तीनों बराबर होगा तो अनगिनत हल होगा। तो ये सब हो सकता है, आपका ये आंसर गलत है। दो हल का 3x + y + 5 बराबर 0, 9x + 3y + 15 बराबर 0 को कितने हल होंगे। एक और केवल एक हल, कोई हल नहीं, केवल दो हल, अनगिनत हल। केवल दो हल तो होगे नहीं करेगा पहला नंबर। ये तीनों में देखते हैं कौन सा होगा। तो यदि देखिए a1/a2 मिलाते हैं तो a1/a2 हो जाएगा 3/9, b1/b2 हो जाएगा 1/3 और c1/c2 हो जाएगा 5/15। तो ये कट के हो गया 1/3 और ये भी कट के 1/3। तो जब तीनों आपस में बराबर होता है तो इसका होता है अनगिनत रूप से अनेक हल होता है। तो ये हो जाएगा अनगिनत हल, तीनों बराबर रहेगा तो अनगिनत है। फिर कहा 2x + 3y + 5 बराबर 0, 10x + 15y बराबर 7 + 7 बराबर 0 के कितने हल होंगे। एक और केवल एक हल, अनगिनत हल, कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। फिर देखिए इसको इसी तरह मिलाइए। a1/a2 कितना होगा 2/10, 3/15 और 5/7। तो देखिए ये तो कट रहा है, 1/5 आ रहा है, इसमें भी 1/5 आ रहा है। तो ये a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है, c1/c2 के बराबर नहीं है। तो ये दोनों बराबर, ये जब एक बराबर नहीं होगा तो इसका क्या कोई हल नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा आंसर सी। 5x - 3y + 7 बराबर 0, 3x + 2y + 3 बराबर 0 के कितने हल होंगे। फिर देखिए इसमें a1/2 निकालते हैं, ये हो जाएगा 5/3 और ये होगा -3/2। अब चूंकि देखिए पहला ही में बराबर नहीं मिला तो आगे देखना जरूरी नहीं है। तो ये हो जाएगा अद्वितीय हल होता है। तो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, केवल एक हल होता है। तो आंसर हो जाएगा एक और केवल एक हल। के किस मान के लिए समीकरण kx + 2y बराबर 5, 3x + y बराबर 1 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के लिए क्या भी बताया है कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। तो यानी k/a2 है आपका 3, k/3 बराबर नहीं होना चाहिए 2 b1/b2 का 1 का। तो क्रॉसिंग गुना करेंगे तो ये जाएगा k बराबर नहीं होना चाहिए 6 का। तो k अगर 6 के बराबर नहीं रखिएगा तो ये अद्वितीय हल हो जाएगा। अगला के किस मान के लिए kx + 3y बराबर 8, 4x + y बराबर 1 का अद्वितीय हल नहीं होगा। तो अद्वितीय हल नहीं हो कर देते हैं, इसको लिखते हैं k/4 बराबर कर देते हैं 3/1 का, ठीक ना। तो अब क्या होगा, अब यहाँ बराबर आगे लिखते हैं 8/1। तो हमको यहाँ से निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा k बराबर 12 और यहाँ से निकालना k बराबर 32 भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम इस दोनों से आंसर मिला लेते हैं। k बराबर 12, ऑप्शन ए आपका सही होगा। के किस मान के लिए समीकरण 3x - y - 5 बराबर 0, 6x - 2y - k बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, यानी 3/6 बराबर होगा -1/-2 का, और ये बराबर नहीं होना चाहिए c। तो c कितना है -5/-k। अब चूंकि दोनों माइनस है तो माइनस कैंसिल कर देते हैं। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 है। तो देखिए ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्रॉसिंग गुना करेंगे तो k जो है बराबर नहीं होना चाहिए 10 का। तो k बराबर नहीं रहेगा 10 का, तो ये कोई हल नहीं इसका होगा। के किस मान के लिए kx + 7y बराबर 5, 2x + y बराबर 1 का अद्वितीय हल होगा। k बराबर 14, k बराबर नहीं 14, k बराबर नहीं 2, इनमें से कोई नहीं।
देखिए एक अगर अद्वितीय कहेगा तो जहाँ पे देखिएगा बराबर नहीं वो आंसर हो जाता है, क्योंकि इसमें दो बराबर नहीं का है तो अब दोनों में फिर देखना पड़ेगा। तो अगर एक रहेगा के बराबर नहीं तो वहाँ भी ज़्यादा चांस है कि वो के बराबर नहीं आंसर आएगा। अब इसमें दो है तो इसलिए बनाना पड़ेगा, नहीं तो अगर एक रहता तो इसमें क्या करते, यही आंसर मार देते, या ये आंसर था तो यही आंसर लगाते। फिर भी चेक कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा चांस है कि वो ऐसा ही होता है। तो चलिए बनाते हैं। अद्वितीय हल है तो यहाँ लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 का। तो क्रॉसिंग जब गुना करेंगे तो ए के बराबर नहीं होगा 14 का। ऑप्शन बी आपका सही है। के किस मान के लिए के एक्स प्लस 3 वाई बराबर 8, 4x प्लस वाई बराबर 1 का अद्वितीय हल होगा। फिर अद्वितीय हल कहा तो देखिए अब इसमें क्या बताए थे अभी अद्वितीय हल के लिए, अब ये आंसर होगा। अब चेक करते हैं थोड़ा, ये हो जाएगा k/4 बराबर 3/1, तो बराबर नहीं होगा क्योंकि अद्वितीय हल कहा है। तो k बराबर नहीं 12 का। तो बताए ना कि ज़्यादा चांस रहेगा आपका ये आंसर हो जाता है। फिर भी आप लोग चेक करके बनाइएगा।